ड्रामे की शुरुआत हमारी फीमेल लीड रोहन से होती है, जो एक बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर है। उसने अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसके लिए सबको लग रहा था कि वो अपनी प्रमोशन की पार्टी दे रही है। रोहन पार्टी में अपने दोस्तों से कहती है कि आप लोगों को लग रहा होगा ये पार्टी मेरी प्रमोशन की है, लेकिन ये पार्टी मेरे फेयरवेल की है, क्योंकि मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं। रोहन अपनी दोस्त से मिलने आती है और उसे बताती है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। ये सुनकर उसे कहती है कि मैं नई जॉब बना रही हूँ, तुम अभी फारिग हो तो मेरे साथ काम कर लो, जिसके लिए रोहन मान जाती है। अगले दिन रोहन अपनी दोस्त से मिलने के लिए आती है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया था। उसने अपनी शॉप के लिए जो पैकेट्स मंगवाए थे वो सब पैकेट्स एक्सपायर्ड थे। रोहन हॉस्पिटल आती है, जहाँ से वो अपना सामान पैक करके वापस जा रही थी, जब उसे अपनी कुछ कोलीग्स को अपने खिलाफ बातें करता सुनती कि रोहन को अपने काम के बारे में कुछ नहीं पता था, इससे उसने जॉब छोड़ दी। रोहन उनके पास जाकर कहती है कि अगर शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम बात ही अच्छी कर लो। ये सुनकर उनकी बोलती बंद हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोहन को एक बच्ची कहती है कि उसका पप्पी चौथे फ्लोर पर फंस गया है, आप उसे वहाँ से निकालने में मेरी मदद करें। तो रोहन रेस्क्यू को कॉल करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ हमारा मेल लीड कायन है, जो अपनी फायर ब्रिगेड टीम का कैप्टन है। कायन उस पप्पी को बचाता है। रोहन अपने बालों में से रिबन उतारकर उस पप्पी के पाँव पर लगी चोट पर बांध देती है। कायन रोहन को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि रोहन बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए वो उस पर अपना दिल हार जाता है। तभी कायन को एक कॉल आती है और वहाँ से चला जाता है। रोहन बच्चों के जाने के बाद कायन ढूंढती है कि पप्पी को बचाने पर उससे थैंक्स कह सके, लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आता। कायन अपने ऑफिस आता है, जहाँ उसका दोस्त उसका इंट्रोडक्शन करवाता है, जिसे हमें पता चलता है कि वो शूटिंग और मार्शल आर्ट्स में माहिर था। कायन का दोस्त उसकी तारीफें किए जा रहा था, जिस पर कायन उसे कहकर चुप करवा देता है कि मुझे अपने बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं। कायन अपने बेस्ट फ्रेंड यू के साथ बॉक्सिंग कर रहा था और अपने दोस्त को हरा देता है। बॉक्सिंग के बाद यू से कहता है कि तुम बहुत जोर से मारते हो, तो कायन अपना फेमस डायलॉग बोलते हुए कहता है कि मेरा एक ही रूल है कि जो भी करो 100% करो। ये कायन का डायलॉग था जो वह हर बात में बोलता था। ये उसे बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा था कि तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना है, लेकिन कायन इसके लिए तैयार नहीं था। रोहन अपने दोस्त को कॉल पर बताती है कि मेरी मॉम ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहती। वो उसे अपने खतरनाक इरादे बताती कि मैं कल ब्लाइंड डेट पर जाकर लड़की को वह हाल करूंगी कि आइंदा ब्लाइंड डेट पर जाने से पहले वो 100 बार सोचेगा। अगले दिन रोहन ब्लाइंड डेट पर जाते तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो कायन आया हुआ था। रोहन को कायन पसंद आता है, लेकिन उसे अभी शादी नहीं करना थी, इसलिए वो कायन से गुस्से से बात करती है। दोनों एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। कुछ से बातें करने के बाद रोहन अपना कार्ड कायन को देती है, वहाँ से चली जाती है। रोहन ब्लाइंड डेट से अपनी दोस्त के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने उस लड़की के साथ जैसे बात की, मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगा। कायन ब्लाइंड डेट से वापस पर ग्रैंडपा को बताता है कि वो लड़की बहुत ही अजीब थी, मेरी हर बात का उल्टा जवाब देती थी। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द शादी करना होगी, तो कायन कहता है कि मैं कोशिश करके अपने लिए जल्दी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगा। रोहन अपने घर आते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड को उसके जॉब छोड़ने के बारे में पता चल गया था, और ये भी कि वो ब्लाइंड डेट पर मिलने वाली लड़के से अच्छा बर्ताव नहीं करके आई। रोहन की मॉम उसे डांटने लगती है, लेकिन उसके डैड उन्हें रोक देते हैं। रोहन अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिलने आती है, जो उसे कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम वॉलंटियर डॉक्टर की जॉब करना चाहती हो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। प्रोफेसर से बताते हैं कि जॉब एक ट्रेनिंग सेंटर की है, जहाँ वॉलंटियर डॉक्टर की जरूरत है, तो रोहन कल ज्वाइन करने का कहती है। रोहन ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं तो उसे वहाँ कायन भी नजर आता है, जो अपनी कार से उतर रहा था। दोनों एक दूसरे को देख इग्नोर करके चले जाते हैं। रोहन किसी से कायन के बारे में पूछती है कि ये कौन है, तो उसे पता चलता है कि ये यहाँ का कैप्टन है। ये सुनकर रोहन हैरान होती है, कहते हैं कि इसका मतलब है कि ये मुझे ट्रेनिंग करवाएगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। रोहन ट्रेनिंग सेंटर में अपनी कोलीग के साथ कमरे में बैठी हुई थी कि तभी कायन उनके कमरे की तलाशी लेने के लिए आता है, जिस पर रोहन और उसकी कोलीग्स अपना सामान बाहर निकाल के खुद भी बाहर लेन में खड़ी हो जाती हैं। कायन रोहन के कान के करीब आकर कहता है कि तुमने पिछली दफा मेरी इंसल्ट की थी, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। जिस पर रोहन शरीर बनते हुए कहती है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, मैं यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। कायन एक बार फिर से रोहन और उसके कोलीग से कमरे की तलाशी लेने आता है, तो उसे एक डिवाइस मिलती है जो किसी और की नहीं बल्कि रोहन की थी। कायन रोहन के बुलाने पर रोहन उसके ऑफिस जाती है, तो कायन उसे कहता है कि तुम अपनी शॉप का सामान यहाँ भी बेच रही हो, तो रोहन कहती है कि ये मेरी जरूरत की चीज है। और उनसे अपनी डिवाइस वापस मांगती है, जो उसे नहीं देता, तो रोहन उससे लड़ने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ट्रेनिंग सेंटर में रोहन सबको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे रही थी, तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। अंधेरे की वजह से रोहन का हाथ पास पड़े हुए ढांचे को लगता है, तो उसका सर नीचे गिर जाता है, जिससे लड़की देखती है और डरकर उस ढांचे को दूर फेंक देती है। वो सर रोहन को लगने लगता है, लेकिन तभी लाइट आ जाती है। रोहन डर के मारे कायन की बाहों में गिर जाती है। लाइट आने की वजह से सारे लोगों ने देख लेते हैं। रोहन से कहते हैं कि मेरे नेल से तुम्हारी बैक पर स्क्रैच पड़ गया है, इसे मुझे देखने दो, लेकिन कायन उसे मना कर देता है। ट्रेनिंग के बाद रोहन कायन का स्क्रैच देखने के लिए उसके कमरे में आती है और उससे शर्ट उतारने का कहती है। कायन उसकी बात मान लेता है, जिस पर रोहन उसे दवाई लगाती है। दवाई लगाते हुए जब रोहन कायन के करीब आती है, तो कायन वहाँ से उठ जाता है। कायन कहता है कि अगर दोबारा तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हुई तो फिर से मेरी बैक पर स्क्रैच आ जाएगा, और वह जबरदस्ती उसके हाथ पकड़कर उसके नाखून काटने लगता है। तभी वहाँ यू आ जाता है, जो उन्हें शरारती नजर से देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। रोहन तीरबाजी कर रही थी कि तभी उसके पास कायन भी आ जाता है, जो रोहन को पकड़कर उसे तीर चलाना सिखाता है, जिस कारण दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। रोहन कैफे में खाना खाने आती है। कायन भी यू के साथ कैफे में ही था। रोहन अपनी टेबल पर खाना खा रही थी कि तभी कायन उसके पास आकर उसे एक एनर्जी ड्रिंक देता है, कहता है कि ये पी लो, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है क्योंकि तुम बहुत सख्त ट्रेनिंग कर रही हो। कायन का रवैया देखकर रोहन हैरान हो जाती कि ये इतना अच्छा कब से हो गया। रोहन अपने कलीग्स को CPR की ट्रेनिंग दे रही थी। वो सबसे कहती कि तो लोग ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग कर लो। एक लड़के को कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो रोहन उसे अपने साथ ट्रेनिंग करने का कहती है। ये देखकर
कायन भी वहाँ आ जाता है, उस लड़के को मना कर देते हैं, लेकिन रोहन उसे बताती है कि यहाँ डमी नहीं है, इसलिए हमें प्रैक्टिस के लिए पर्सन की जरूरत है। जिस पर कायन कहता है कि मुझ पर प्रैक्टिस कर लो। वो प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन तभी यू डमी लेकर आ जाता है। रोहन वॉकी टॉकी पर अपने कोलीग से वॉकी टॉकी पर ही कायन के बारे में बात करती है, जिसे बता रहे कि कायन की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी रोहन को अपनी एक और कोलीग की आवाज सुनती है, जो उनसे कहती है कि तुम लोग ठीक कह रहे हो। रोहन उसे पूछते कि तुम हमारी कॉल में कैसे आ गई, तो वो बताती है कि पब्लिक चैनल है और तुम दोनों की बातें सब सुन रहे हैं। जिस पर रोहन परेशान हो जाती है। तभी उन्हें कायन की आवाज सुनती है, जो कह रहा था कि तुम लोग पब्लिक चैनल पर प्राइवेट बातें कर रहे हो, इससे कल तुम लोगों को सजा मिलेगी। अगले दिन कायन रोहन को सजा देता है, जिस पर रोहन अकेली बैठी अपना काम कर रही थी और कायन के खिलाफ में उल्टा सीधा बोल रही थी। तभी वहाँ कायन आ जाता है, कहते कि मैं देखने आया हूँ कि तुम अपना काम ठीक कर रही हो या नहीं। रोहन कहते कि कल तुमने मुझे वॉकी टॉकी चलाना सिखाया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मुझे सजा मिली और ये सब तुम्हारा कसूर है। और फिर इसी बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है। अगले दिन सब लोग ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों पर आते हैं। कायन के साथ हाइकिंग करते हुए रोहन का पाँव फिसल जाता है, वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी रोहन उसे पकड़ लेता है। उन्हें ऊपर से कुछ पत्थर अपनी तरफ गिरते नजर आते हैं, तो रोहन को बचाने के लिए कायन उसके आगे आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन एक पत्थर कायन के पाँव पर लग जाते हैं, तो रोहन कायन के पाँव पर प्लास्टर लगाती है। रोहन की कुली पीछे रह गई थी, जिसे ढूंढने के लिए रोहन वापस पीछे जाती है। वो अपनी कुली को तो ढूंढ लेती है, लेकिन अब उसे रास्ता भूल गया था। रोहन रास्ता याद करने के लिए एक तरफ पर निशान लगाती है और इसी दौरान उसका पाँव फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाती है। वो अपनी कुलीग से कहती है कि तुम वापस जाकर किसी को मेरी मदद के लिए भेजो। इधर कायन हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए आया हुआ था। उसे उसकी टीम की कॉल आती है, जिसे दो लोगों को मिसिंग होने का बताते, तो वो तुरंत वहाँ से भाग आता है। कायन उसी जगह आकर रोहन को ढूंढता है, जहाँ रोहन ने एक तरफ पर निशान लगाया था। उसे वहाँ वो चाकू मिलता है, जिसने रोहन को दिया था, जिसे देखकर वो समझ आता है कि रोहन यहीं कहीं है। वो रोहन को आवाज़ें देने लगता है, तो रोहन उसे बताती है कि मैं नीचे हूँ। कायन उसके पास आते तो रोहन कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें चोट लगी हुई है। जिस पर कायन कहते हैं कि तुम मुश्किल में थी तो मैं कैसे ना आता। तभी बारिश होने लगती है, तो वो शेड के नीचे बैठ जाते हैं। कायन रोहन को वो चाकू वापस देता है, तभी वहाँ कायन की टीम भी आ जाती है, जो उन्हें वहाँ से ले जाती है। रोहन कायन के लिए सूप बनाकर हॉस्पिटल ले आती है, क्योंकि कायन पाँव पर लगने वाली चोट की वजह से हॉस्पिटल में था। कायन रोहन से उसकी आईडी मांगते हुए कहता है कि हम दोनों अब दोस्त हैं, इससे हो सकता है कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो। उसकी बात सुनकर रोहन उसे अपना आईडी बता देती है। कायन को किसी की कॉल आती है, जैसे बताता है कि यहाँ जजीरे पर ज़लज़ला आया है और उसे अपनी मदद के लिए बुलाता है। कायन वहाँ जाने के लिए निकलने लगता है। जाने से पहले वो रोहन के कमरे में आता है, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। मुझसे कॉल भी करता है, लेकिन रोहन उसकी कॉल भी नहीं सुनती। फिर वो जजीरे पर जाने के लिए एयरपोर्ट जाता है और रोहन का नाम लिए बगैर यू से कहता है कि उसे बता देना, और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यू को समझ नहीं आती कि वो किसे बताने का कह रहा था। इधर रोहन भी कायन को देखने उसके कमरे में जाती है, लेकिन उससे वो भी नहीं मिलता। वो वापस अपने कमरे में आती है, तो फोन देखकर उसे पता चलता है कि कायन उसे कॉल्स करता रहा था। वो कायन का वॉइस मैसेज भेजती है, लेकिन कायन जवाब नहीं देता। रोहन को ट्रेनिंग सेंटर से कुछ दिन की छुट्टियां मिलती हैं, इससे वो अपने घर आ जाती है। रोहन अपनी दोस्त की शॉप पर बैठी कायन के बारे में सोच रही थी कि वो जाने से पहले मुझसे मिला भी नहीं, इसे मैं अभी उससे बात नहीं करूंगी। कि दोस्तों से कायन के बारे में पूछती है, तो रोहन उसे डांट कर चुप करवा देती है और कहती है कि अब मेरे सामने उसकी कोई बात मत करना। दूसरी तरफ कायन अपने मिशन से वापस आ गया था। कायन उतरते ही सबसे पहले रोहन को मैसेज करता है। यू उससे बातें कर रहा था, जिसे वो नहीं सुन रहा था। वो यू को बताता है कि रोहन ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। मैंने तुम्हें जाने से पहले कहा था कि रोहन को मेरे जाने के बारे में बता देना। तो यू कहता है कि मुझे लगा था तुम ग्रैंडपा को बताने का कहकर गए हो, इसलिए मैंने ग्रैंडपा को बता दिया था। ये सुनकर कायन को गुस्सा आता है, वो यू को डांटते हुए वहाँ से चला जाता है। रोहन अपनी शॉप में काम कर रही थी, जब उसके ऊपर एक बुक रैक गिरने लगता है, लेकिन तभी कायन वहाँ आकर उसे बचा लेता है, जिस कारण कायन को चोट लग जाती है। रोहन उसे लेकर हॉस्पिटल आती है। कायन उसे पूछता है कि तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया है। तो रोहन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नाराज हूँ, क्योंकि तुम जाने से पहले मिलकर भी नहीं गए। कायन बताता है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना था, मैं यू को तुम्हें बताने के लिए कहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आई। रोहन उसकी बातें सुनकर वहाँ से जाने लगती है, तो कायन उठकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पर लगी सुई हिल जाती है। ये देखकर रोहन उसके पास वापस आती है, तो कायन उसका हाथ पकड़कर सॉरी बोलकर कहता है कि मैं आइंदा तुम्हें बताए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। अब रोहन को मानना ही पड़ता है। हॉस्पिटल में रोहन से मिलने उसका दोस्त लेन आता है, तो कायन उसे गौर से देखने लगता है और रोहन से पूछता है कि ये कौन है। वो कायन को जेलस करने के लिए उसका बाजू पकड़ कर कहती है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और ये सुनकर कायन जेलस हो जाता है। लेन रोहन को घर छोड़ने जा रहा था। वो रोहन से पूछते है कायन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, तो वो बताती है कि वो मेरा टीममेट था। फिर रोहन से उसकी स्टडी के बारे में पूछती है, जिससे हमें पता चलता है कि लेन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और रोहन के डैड के दोस्त का बेटा था। इधर कायन को यून लेन की प्रोफाइल दिखाता है, जिसे देखकर कायन को बहुत गुस्सा आता है। कहता है रोहन इस जैसे जोकर को कैसे पसंद कर सकती है। यू कहता है कि मैं जानता हूँ तुम रोहन को पसंद करते हो। यू उसे याद करवाता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए 2 हफ्तों का टाइम दिया था। वो यू को डराते हुए कहते हैं कि अगर तुमने रोहन को अपनी गर्लफ्रेंड ना बनाते तो लेन उसे ले उड़ेगा। कायन रोहन की शॉप पर आकर उसे कहता है जो बुक रैक तुम्हारे ऊपर गिरने वाली थी मैं उसे ठीक करने आया हूँ। कायन रैक ठीक कर रहा था कि तभी रोहन को लेन का मैसेज आता है, जिसे बता रहा था कि मुझे तुम्हारी शॉप की मार्केटिंग के लिए एक लड़की मिली है और इस रात को मिलने के लिए बुलाता है। रोहन रात को कायन के साथ एक क्लब आती है। वो एक लड़के के साथ डांस करने लग, जो देख कर कायन उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से चलने का कहता है। तो रोहन बताती है कि मैं यहाँ एक क्लाइंट से मिलने आई हूँ। क्लाइंट से मिलने के बाद वो दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी रोहन उसे कहती है मुझे पता है तुम आज मेरी शॉप पर बुक रैक ठीक करने नहीं बल्कि मुझसे मिलने आए थे, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। ये सुनकर कायन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने क्लोज कर लेता है। कायन रोहन के करीब आकर जैसे उसे किस करने लगता है, तभी वो रोहन पे वॉमिट कर देता है, क्योंकि उसने ड्रिंक की हुई थी। अगली सुबह कायन की आंख खुलती है, तो वो खुद को बिना कपड़ों के देखकर परेशान हो जाता है, और तभी इसकी नजर अपने साथ लेटी रोहन पे पड़ती है। वो रोहन से पूछता है कि कल रात हमारे बीच कुछ हुआ है, तो वो कहती है कि जो हुआ है वो मैं नहीं बता सकती। ये सुनकर कायन कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो रोहन बताती है कल रात हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बताती है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थे और मुझे ड्राइविंग नहीं आती, इससे मैं तुम्हें
तुम्हें लेकर इस हॉस्टल में आ गई। कायन अपने ऑफिस आता है तो यू से तंग करने लगता है क्योंकि उसे भी पता था कि कायन कल रात रोहन के साथ था। कायन यू को बताता है कि रोहन ने अपनी शॉप को एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर वो ड्रेसेस की वीडियोस लगाती है। तो यू कहता है कि तुम्हें उसकी वीडियोस को लाइक करना चाहिए और उसकी शॉप से चीजें भी खरीदनी चाहिए। रोहन शॉप पर अपने दोस्त के साथ थी, वो अपने चैनल के लिए आइडियाज रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन उसके चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे जिसके लिए वो परेशान थी। उसकी दोस्त उसे एक लड़की की वीडियो दिखाती है जो दूसरों की प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करती थी और उसकी ऑडियंस गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स से। वो रोहन से कहती है कि तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं, जिस पर वो अपनी दोस्त को बताती है कि मैंने कल रात कायन के साथ स्पेंड की। तो उसकी दोस्त हैरान होकर पूछती है क्या तुम दोनों ने कुछ किया था, जिस पर रोहन कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। लिन रोहन की शॉप पर आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शॉप की ड्रेसेस की वीडियोस और पिक्चर्स बनाना चाहता हूँ। वो रोहन की शॉप को प्रमोट करने के लिए उसकी हेल्प करना चाहता था। रोहन उसे बताती है कि ड्रेसेस की पिक्चर्स बनवाने के लिए मैं किसी मॉडल को हायर नहीं कर सकती। तो लिन उससे कहता है काम तुम खुद भी कर सकती हो। रोहन मॉडल की तरह तैयार होकर अपना फोटोशूट करवाती है कि तभी वहाँ कायन भी आ जाता है। वो रोहन को फोटोशूट करवाते देखता है तो बार बार उसके कपड़े ठीक करता है, जिस पर रोहन को गुस्सा आता है और उससे कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। रोहन उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और नाइटी पहनकर उसे अपने साथ फोटोशूट करवाने के लिए कहती है। फोटोशूट करवाते हुए रोहन कहने लगती है, कायन उसे पकड़ लेता है। तभी लिन उनकी पिक्चर्स बनाने लगता है। यूं रोहन की शॉप के बाहर कायन का इंतजार कर रहा था कि तभी उसे रोहन की दोस्त नजर आती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो क्यों ना इस पर ट्राई किया जाए। ये सोचकर यू उसे पटाने के लिए उसके पास जाता है और उसके काम में उसकी मदद करने लगता है। तो वो पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर यू बताते कि मैं कायन का इंतजार कर रहा हूँ जो अंदर तुम्हारी दोस्त के पास है। वो कहती है कि अच्छी बात है तुम इंतजार करते रहो। वो अंदर चली जाती है तो यू सोचते कि बेइज्जती सी नहीं हो गई। लिन रोहन की शॉप पर उसकी दोस्त को कहता है कि मेरी वजह से तुम लोगों को काफी प्रॉफिट हो गया। तो वो कहती है कि तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि कायन की वजह से हुआ है। लिन कहता है कि उसकी वीडियोस और पिक्चर्स तो मैंने ही बनाई थी, जिस पर वो कहती है कि ऑडियंस तो तुम्हारी पिक्चर्स से ज्यादा कायन में इंटरेस्ट है। इस सुनकर लिन को काफी बुरा लगता है। रोहन अपनी लाइव स्ट्रीम की कमेंट्स पढ़ रही थी जिसमें बहुत सारी लड़कियों ने कायन की तारीफ की हुई थी, जो पढ़कर रोहन जेलस हो जाती है। फिर वो सोचती है कि मुझे कायन को अपनी लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मेरी शॉप की प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगी। तभी वहाँ कायन आ जाता है जिसे वो नाइट ड्रेस पहनाकर अपने साथ लाइव स्ट्रीम करती है। अगले दिन रोहन कायन के ऑफिस आती है जिसे देखकर कायन हैरान हो जाते तो बताती है कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ और उसे एक नाइट ड्रेस गिफ्ट करती है। कायन उसे अपने साथ मूवी पर चलने का कहता है जिसके लिए रोहन मान जाती है। अगले दिन रोहन सिनेमा में कायन का वेट कर रही थी, लेकिन काफी समय गुजरने के बाद भी कायन नहीं आता। लेकिन तभी कायन आ जाता है और लेट होने पर उससे सॉरी बोलता है। कायन रोहन को एक स्टोन गिफ्ट करता है जो वो पानी की गहराइयों से उसके लिए लेकर आया था। कायन कहता है कि मैंने सुना है जब दो लोगों को प्यार हो जाए तो हवा चलने लगती है और यूं महसूस होता है जैसे सब कुछ रुक सा गया हो, और तभी वहाँ हवा चलने लगती है। तो रोहन कहते है कि तुम ठीक कह रहे हो। कायन ग्रीन सिग्नल पाते उसे किस कर लेता है। अगले दिन रोहन शॉप पर अपनी दोस्त डिंग को बताती है कि कल कायन ने मुझे किस की, जिस पर उसकी दोस्त हैरान होते हुए पूछती है क्या उसने तुमसे अपना लव कन्फेस किया था। तो रोहन कहती है कि नहीं। डिंग पूछते है तुमने उसे क्या कहा। तो रोहन कहती है कि मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। दूसरी तरफ यू उससे कहता है कि तुमने रोहन से अपना लव कन्फेस किए बगैर किस कर लिया, तो अब तुम्हें जाकर उसे अपना लव कन्फेस करना होगा। यू कहता है कि मैंने तुम दोनों के लिए एस्केप रूम की 2 टिकट्स ली हैं, इसलिए तुम्हें रोहन के साथ जाना होगा। लेकिन कायन मना कर देता है। यू उसे धमकी लगाते हुए कहता है कि अगर तुम रोहन के साथ वहाँ नहीं गए तो मैं लिन से कहकर रोहन को उसके साथ भेज दूंगा, जो सुनकर ना चाहते हुए भी कायन को हाँ कहना पड़ता है। इधर रोहन के पास लिन आया हुआ था जिसे रोहन बताती है कि मैं आज रात कायन के साथ एस्केप रूम जाने वाली हूँ। वो उसे भी अपने साथ चलने का कहती तो लिन मान जाता है और कहता है कि ऐसे मुझे कायन को भी परखने का मौका मिल जाएगा कि वो तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। कायन यू के साथ रोहन का इंतजार कर रहा था और तभी वहाँ रोहन डिंग और लिन के साथ आ जाती है। लिन को देखकर कायन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रोहन लिन के कांधे पर हाथ रखते हुए कहते कि ये बहुत बोर हो रहा था, इसे में इसे भी साथ ले आए, जिस पर कायन को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर ये सब लोग एक रूम में आ जाते हैं जिसमें एक और दरवाजा खोलते हैं। ये लोग उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। चलते हुए उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर लिन चीखते हुए रोहन से कहता है कि आंटी मुझे बचा लो। और यहाँ रोहन का झूठ पकड़ा जाता है जिससे पता चलता है कि लिन उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका नेफ्यू था। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देख के वो सब अलग अलग होकर छुप जाते हैं। डिंग यू और लिन के साथ एक जगह छुप जाती है और उसने डर के मारे यू का हाथ पकड़ा हुआ था जिसे यू बहुत एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ रोहन और कायन एक पेंटिंग रूम में थे जहाँ वो एक और रूम का दरवाजा ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ उन्हें एक रूल मिलता है जिसके मुताबिक उन्हें 30 सेकंड्स के लिए एक दूसरे के क्लोज रहना था। कायन रोहन के क्लोज आने के बाद उससे पूछता है कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। तो रोहन कहती है कि तुम मेरे टीममेट और दोस्त हो, जिस पर कायन पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि 2 दोस्त ऐसे किस कर सकते हैं जैसे मैंने कल रात तुम्हें की थी। और फिर वो रोहन से अपना लव कन्फेस करने लगता है, लेकिन तभी कैमरामैन कमरे का दरवाजा खोल देता है और रोहन बाहर चली जाती है। फिर ये दोनों एक साइंस लैब में जाते हैं जहाँ से निकलने के लिए दोनों को अपने आंसू एक बीकर में डालने थे। रोहन तो जल्दी से ये काम कर लेती है और फिर कायन की मदद करते हुए उसके आंसू भी बीकर में डालती है, जिसके बाद वहाँ का दरवाजा खुल जाता है। उस कमरे से निकलने के बाद उन्हें एक मॉन्स्टर नजर आता है जिसे देखकर रोहन डर जाती है, लेकिन कायन उसको बचाते हुए कमरे में ले आता है जहाँ उन्हें वो पेपर मिल जाता है जो इस गेम में ढूंढना था और ये दोनों गेम जीत जाते हैं। गेम जीतने के बाद वहाँ का मालिक उन्हें बताता है कि इस गेम का आखिरी रूल ये है, जो भी गेम जीतेगा उन्हें
10 सेकंड के लिए एक दूसरे को किस करना होगा। ये सुनकर काइन ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन रोहन कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे किस कर सकते हो। काइन उसे किस कर लेता है, लेकिन मालिक कहता है कि मैंने पहले टाइम नोट नहीं किया था, इससे आपको दोबारा किस करना होगी। जिस पर काइन फिर से रोहन को किस करता है। यू डिंग के साथ एक पार्टी में आता है। पार्टी से वापस जाते हुए वो यू को एक लड़की के साथ देखती है जो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। डिंग को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। डिंग पार्टी से वापस आकर रोहन को बताती है कि यू मुझे धोखा दे रहा है, तो रोहन उसे समझाती है कि वो यू की दोस्त भी हो सकती है, तुम उससे गलत ना समझो। काइन रोहन को मैसेज करने के बाद रिप्लाई का इंतजार करने लगता है, लेकिन उसका मैसेज नहीं आता। तो वो यू को कॉल करके कहते हैं कि मेरा अकाउंट खराब हो गया है, मुझे किसी का भी मैसेज नहीं मिल रहा। यू उसे मैसेज करता है तो उसे मैसेज मिल जाता है, जिसके बाद वो और भी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे रोहन का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। रोहन ने काइन को अपने पाँव पर लगी चोट की पिक्चर भेजी थी। ये चोट उसे एस्केप रूम में काइन की वजह से लगी थी। रोहन का मैसेज देख के काइन तुरंत उसकी शॉप पर आता है और उसे उठाकर एक सोफे पर बैठाकर उसकी चोट पे दवाई लगाता है। इतने केयरिंग लड़के सिर्फ ड्रामों में ही क्यों मिलते हैं। रोहन काइन से कहती है कि मुझे बहुत काम करना है, तो काइन कहता है कि तुम्हारे सारे काम मैं कर दूंगा। उसी पर रोहन को लेन का मैसेज मिलता है, जिसमें रोहन के कॉलेज की 20th एनिवर्सरी का इनविटेशन था। वो काइन को साथ लेकर शॉपिंग पे जाती है। शॉपिंग पे रोहन ड्रेस ट्राई करती है और वो काइन को अपने ड्रेस की जिप बंद करने के लिए बुलाती है। काइन उसके इसे बंद करते हुए उसके बहुत क्लोज आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर उसे अपना लव कन्फेस करने लगता है। लेकिन एक बार फिर जालिम समाज उनके दरमियान आ जाता है। रोहन को लेन का मैसेज आता है, काइन एक बार फिर दिल की दिल में ही रख लेता है। अगले दिन रोहन अपने कॉलेज के फंक्शन में आती है तो उसकी मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से होती है। रोहन वापस जाने लगती है तो वो रोहन से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो रोहन जवाब देती है कि मैंने ड्राइविंग सीख ली है और वहाँ से आ जाती है। रोहन काइन की टीम के साथ एक गाँव में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर के तौर पर जा रही थी। रास्ते में कलीग रोहन से पूछता है क्या आप और काइन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो रोहन कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। रोहन और उसके कलीग्स की बातें काइन अपने वॉकी टॉकी से सुन रहा था। रोहन की नजर पड़ती है तो वो कलीग से वॉकी टॉकी बंद करने का कहती है। ये सुनकर यू काइन से कहता है कि भाई तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। काइन भी अपनी टीम के साथ रोहन की टीम को ज्वाइन कर लेता है। रोहन काइन और एक डॉक्टर के साथ गाँव में एक पहाड़ पर जाकर कुछ लोगों की वैक्सीनेशन लगाती है। एक आदमी उन्हें आकर बताता है कि रास्ता आज बहुत ज्यादा खराब है, इससे आपको एक और रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी। काइन और रोहन को वो रात पहाड़ पर ही रहना पड़ता है। वो दोनों वहाँ एक औरत के घर में रह रहे थे। काइन रोहन से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, तो वो बताती है कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। जिस पर काइन उसे शांत करते हुए कहता है कि हमारे लिए जो कुछ लिखा होता है वो हमें जरूर मिल जाता है। बारिश होने लगती है तो काइन कहता है कि छत से पानी टपक रहा था। काइन छत को ठीक करने के बाद नीचे आता है तो उसे टाइल उसके कांधे पर लगती है, जहाँ से खून निकलने लगता है। तो रोहन उसे जबरदस्ती अपने साथ हॉस्पिटल ले आती है। हॉस्पिटल में एक नर्स काइन को इंजेक्शन लगाने लगती है तो वो मना कर देता है क्योंकि उसे इंजेक्शन से डर लगता था। ये देखकर रोहन खुद इंजेक्शन लेकर उसके पास आती है और कहती है कि तुम मुझसे इंजेक्शन लगवा लो, मैं बदले में तुम्हें एक किस करूंगी। जिसके लिए काइन मान जाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद रोहन जाने लगते तो काइन उसे किस का याद करवाता है, जिस पर रोहन कहती है कि मैंने झूठ बोला था। बेचारा काइन उसके धोखे पर मुंह बनाकर रह जाता है। काइन रोहन को छोड़ने उसके घर आता है तो रोहन उसे भी अपने साथ ही ले आती है। वो काइन को लगाने की दवाई लेने जाती है। वापस आकर देखती है कि काइन सो गया था। रोहन उसके करीब बैठकर कहती है कि ये कितना हैंडसम है, और तभी हमें पता चलता है कि काइन सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। रोहन वहाँ से जाने लगते तो काइन उसे हाथ पकड़कर रोक लेता है और उससे पूछता है किसी को आई लव यू कैसे बोला जाए। तो रोहन उसे बताने लगती है, लेकिन काइन तब तक सो गया था। अगली सुबह काइन रोहन के लिए नाश्ता बनाता है जो रोहन को बहुत पसंद आता है। वो रोहन से कहता है कि तुम चाहो तो मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। जिस पर रोहन कहती है कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन अभी तुम लेट हो रहे हो। वो उसे जबरदस्ती अपने घर से बाहर निकाल देती है। काइन के ऑफिस एक लड़की आती है जो काइन की दोस्त टैन थी। काइन को जब कॉल पर पता चलता है कि टैन उससे मिलने के लिए आई है तो वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो उससे नहीं मिलना चाहता था। वो वहाँ से जाने का सोच रहा था कि तभी टैन वहाँ आ जाती है तो ये उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ काम है। काइन तुरंत वहाँ से जान बचने पर भागता है। काइन को अपनी जैकेट की जेब में से एक इयर रिंग मिलता है जो रोहन का था, क्योंकि कल रात वो रोहन के साथ था। वो रोहन को इयर रिंग का बताने के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन यू से रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास रोहन से एक बार और मिलने का चांस है। वो काइन से कहता है कि तुम उसे मैसेज करके कहो तुम्हें ये इयर रिंग तब वापस मिलेगा जब तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। काइन उसकी बात सुनकर रोहन को इयर रिंग के पिक्चर भेजकर यू की सिखाई हुई बातों पर अमल करते हुए उसे डिनर पर चलने का कहता है, जिसके लिए रोहन मान जाती है। रोहन अपने काम से फ्री होकर घर जाने लगती है तो उसका एक्स उसे घर छोड़ने का कहता है, जिस पर रोहन मान जाती है। वो रोहन से पूछता है क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी, तो रोहन ये सोचकर मान जाती है कि इतने साल बाद मिले हैं एक डिनर तो बनता है। वो काइन को भी मैसेज कर देती है कि मुझे आज रात कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती। मैसेज देख के काइन को बहुत बुरा लगता है। काइन टैन के कहने पर उसके साथ डिनर करने रेस्टोरेंट जाता है तो वहाँ से रोहन भी नजर आती है जो अपने एक्स के साथ आई हुई थी। वो रोहन से
टैन का इंट्रोडक्शन करवाता है। ये मेरी बचपन की दोस्त है, जिसे देखकर रोहन को काफी जेलसी होने लगती है। फिर रोहन अपने एक्स का इंट्रोडक्शन करवाती है जिसने काइन से हाथ मिलाने के लिए आगे किया हुआ था, लेकिन रोहन की बात सुनकर वो उसे हाथ मिलाए बगैर जाने लगता है, लेकिन टैन उसे रोक लेती है। फिर वो सब इकट्ठे डिनर करते हैं। खाना खाते हुए रोहन का एक्स उसे अपने हाथ से खिला रहा था तो काइन भी रोहन को जेलस करने के लिए टैन को खाना खिलाता है, जिस पर रोहन टेबल के नीचे से उसे टांग मारती है, जिस पर काइन को उसे तंग करने में मजा आने लगता है। टैन यू को कॉल करके रोहन के बारे में पूछती है क्या वो काइन की गर्लफ्रेंड है, तो वो हाँ कहता है। ये सुनकर टैन को काफी बुरा लगता है, जैसे हमें पता चलता है कि टैन काइन को बहुत पसंद करती है। रोहन अपनी शॉप से बाहर आती है तो काइन उसे पकड़ लेता है और उसे एक्स के बारे में पूछता है, तो रोहन कहती है कि तुम मुझे उसके साथ देखकर जेलस हो रहे थे, जिस पे वो हाँ कहता है। काइन हिम्मत करके उसे बता ही देता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन रोहन कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रोहन लिन को अपनी शॉप पर छोड़कर एक क्लाइंट से मिलने जाती है तो उसकी शॉप पर टैन आती है जो लिन से रोहन और काइन के बारे में पूछती है, लेकिन लिन कहता है कि तुम्हें हर सवाल के बदले यहाँ से कुछ न कुछ खरीदना होगा, जिस पे वो मान जाती है। लिन उसकी बातों के जवाब देकर उसे काफी सारी चीजें बेच देता है। काइन यू के साथ रोहन के एक्स की प्रोफाइल देख रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि वो कुछ दिन पहले अमेरिका से वापस आया है और आजकल रोहन की यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर था। ये सब देखकर यू काइन को डराते हुए कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रोहन का एक्स उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, इससे तुम्हें जल्द से जल्द रोहन का दिल जीत लेना चाहिए। दिन काम से अपने घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी किचन का पाइप खराब था, तो वो अपनी आईडी पर पोस्ट लगाती है कि मुझे एक प्लम्बर की जरूरत है। ये देखकर यू को उससे मिलने का मौका मिल जाता है, लेकिन पाइप ठीक करने के बजाय वो और खराब कर देता है और पानी डिंग के ऊपर गिरने लगता है। डिंग उसकी मदद करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन पानी की वजह से फिसल कर वो यू के ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। बेचारा यू महबूब को पटाने आया था, लेकिन उल्टा नाराज कर बैठता है। रोहन को एक जापानीज क्लाइंट मिलता है, लेकिन रोहन को उसके साथ डील करने के लिए ऐसे पर्सन की जरूरत थी जो उसे जापानीज आती हो, और उसकी मुश्किल काइन आसान कर देता है क्योंकि उसे जापानीज जुबान आती है। काम खत्म करने के बाद वो बातें करने लगता है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। काइन उसे किस करने लगता है, लेकिन तब वहाँ वो पपी आ जाता है जिसे काइन ने फर्स्ट सीन में बचाया था। काइन उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, और तभी रोहन को पता चलता है कि पपी को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि काइन ही था। और ये जानकर वो बहुत खुश होती है। उसकी खुशी से फायदा उठाते हुए उसे एक बार फिर अपना लव कन्फेस करता है और उसे किस कर लेता है। रोहन अपने मॉम डैड से मिलने उनके घर आती है तो वहाँ उसके एक्स की गाड़ी खड़ी थी। उसका एक्स उसके डैड का स्टूडेंट भी था। खाना खाते हुए रोहन की मॉम एक्स से पूछती है क्या तुम सिंगल हो, जिस पर वो हाँ कहता है, तो वो उससे रोहन और उसकी शादी की बात करने लगती है। ये सुनकर रोहन को गुस्सा आता है, वो वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ काइन रोहन को मैसेज करके घर डिनर पर आने का कहता है। डिनर करते हुए काइन उससे पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो, तो रोहन उसे तंग करने के लिए कहती है कि मैं सोचकर बताऊंगी ही। रोहन वॉशरूम जाती है तो तभी वहाँ टैन आ जाती है जो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। वो काइन से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ है, और फिर उसके क्लोज आ जाती है। तभी रोहन भी वहाँ आ जाती है, जिससे काइन और टैन को क्लोज देखकर गुस्सा आता है। अगले दिन रोहन और डिंग एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आती है। मीटिंग के बाद रोहन जाने लगते तो उसे काइन नजर आता है जो उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रोहन जानने लगती है। काइन हार नहीं मानता, उसके पीछे आकर सॉरी बोलते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, तो रोहन को मानना पड़ता है। रोहन अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए एक मॉडल हायर करती है जो कोई और नहीं बल्कि टैन थी। वो रोहन के पास आती है तो उसे देखकर हैरान हो जाती है। फोटोशूट खत्म होने के बाद वो काइन को मैसेज करती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उसे वहाँ बुलाती है। काइन वहाँ आते तो उसे पता चलता है कि रोहन भी यही है। वो रोहन के पास जाकर उसे बताने लगता है कि मुझे टैन ने यहाँ बुलाया था, लेकिन रोहन तो उन दोनों को एक साथ देख के गुस्से में वहाँ से चली जाती है। काइन रोहन के पीछे आता है तो रोहन कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगे, तो काइन कुछ कहने लगता है, लेकिन रोहन उसकी कोई बात नहीं सुनती। तभी वहाँ रोहन का एक्स आ जाता है जिसके साथ बैठकर रोहन वहाँ से चली जाती है। रोहन की मॉम एक बार फिर से उनकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन रोहन नहीं मानती। घर जाने से पहले उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। काइन भी उन दोनों को देख लेता है और रोहन के एक्स को उसका हाथ पकड़ता देखकर गुस्सा आता है। डिंग अपनी आईडी पर पोस्ट लगाती है कि मुझे रेनोवेशन के लिए कुछ आदमियों की जरूरत है, तो ये देखकर काइन और अपनी बाकी टीम को साथ लेकर रोहन की शॉप पर जाता है, लेकिन सारे दिन काम करके भी वो डिंग को इम्प्रेस करने में नाकाम होता है। रोहन काइन से सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए उसके ट्रेनिंग सेंटर आती है और लिन भी उन दोनों का फोटोशूट करने के लिए आया हुआ था। फिर रोहन अटैक करती है और काइन डिफेंस करते हुए रोहन को अपनी बाहों में ले लेता है। रोहन काइन से जब सेल्फ डिफेंस सीख रही थी तब वहाँ टैन आती है जो उन्हें एक साथ देखकर जेलस हो जाती है। वो कहती है कि मैं रोहन से लड़ना चाहती हूँ, तो रोहन से पहले ही वॉर में नीचे गिरा देता है और टैन के पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है। काइन उसे पट्टी करने के लिए वहाँ से ले जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता बल्कि रोहन को करता हूँ। लेकिन ये सब बातें सुनकर रोहन को बता देता है, जिसपे वो बहुत खुश होती है। काइन रोहन से मिलने उसकी शॉप पर आता है जहाँ वो अकेली थी। बातें करते करते वो काइन के क्लोज आ जाता है और उसे हग कर लेता है। उसी वक्त वहाँ डिंग आ जाती है जो उन्हें इतना क्लोज देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोहन उसे रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत
सारा काम करना था। कायन अपने ग्रैंडपा के साथ खाना खा रहा था जब वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे मरने से पहले तुम शादी कर लो, और फिर उससे पूछते हैं कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिलवाओगे। तो कायन उन्हें सैल्यूट करते हुए कहता है कि बहुत जल्द मिलवाऊंगा। कायन और रोहन दूसरे शहर जहाँ कायन का गाँव भी था एक रेस्क्यू सेंटर में ट्रेनिंग देने के लिए गई हुई थी। ट्रेनिंग के बाद कायन को ग्रैंडपा की कॉल आती है जिसपे वो दोनों ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं। ग्रैंडपा से मिलकर काफी खुश थे। रोहन के कमरे का हीटर खराब था और उसे सर्दी लग रही थी। वो कायन के कमरे में आती है लेकिन उसी वक्त वहाँ ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। तो कायन जल्दी से रोहन को छुपा देता है। ग्रैंडपा के जाने के बाद कायन उसे अपने रूम में ही रोक लेता है। अगले दिन ग्रैंडपा रोहन से बातें करते हुए उसे कायन के मॉम डैड के बारे में बताते हैं कि वो मुझसे मिलने आ रहे थे लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से मर गए। तब से कायन मेरे साथ ही रहता है, मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है। यू डेंग से मिलने उसकी शॉप पर आता है जो अपने काम में मसरूफ थी और उसे देखकर डर कर गिरने लगते लेकिन यू उसे पकड़ लेता है। इस दौरान डेंग के ग्लासेस गिर जाते हैं, यू के पाँव के नीचे आकर टूट जाते हैं। यू उसे साथ लेकर न्यू ग्लासेस दिलवाने जाता है और उसे कहता है कि ग्लासेस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। कायन और रोहन खाना खा रहे थे जब रोहन कायन से उसके मॉम डैड के बारे में बात करती है। मुझे सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ जिस पर कायन भी सैड हो जाता है। रोहन उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे पास ग्रैंडपा है और मैं भी हूँ। तो कायन उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। कायन रोहन को पैराग्लाइडिंग के लिए एक जगह पर लेकर आया था। उनके पीछे टैन भी आ जाती है लेकिन उन दोनों को खुश देखकर जेलस दिल के अरमान दिल में ही लेकर वहाँ से चली जाती है। रोहन कायन के साथ एक पिक्चर लेती है जिसमें वो किस करता है और अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है। रोहन का एक्स उसकी पोस्ट देखकर हैरान हो जाता है। उसे बुरा लगता है क्योंकि वो अभी भी रोहन को लाइक करता था। लिन टैन का फोटो शूट करा था लेकिन टैन सैड थी जिस पर लिन उसे कहता है कि अगर कायन तुम्हें लाइक नहीं करता तो तुम भी मूव ऑन कर जाओ। टैन कहती है कि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं उसे भूल जाऊंगी। टैन रोहन से मिलने आती है और उसे कहती है कि मुझे पता लग गया कि कायन सिर्फ तुमसे प्यार करता है, इससे अब मैं अपना टाइम जाया नहीं करूंगी। ये सुनकर रोहन खुश हो जाती है, दोनों की दोस्ती हो जाती है। उधर लिन कायन से मिलने आता है और उसे कहता है कि रोहन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। डेंग ट्रेनिंग सेंटर आती है जहाँ वो यू को उसके एक कोलीग से बातें करते सुन लेती है। यू अपने कोलीग से कह रहा था कि मैं डेंग को पसंद नहीं करता था बल्कि मैं तो रोहन और कायन को मिलाने के लिए उसके करीब गया था। डेंग उसकी बातें सुनकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन तब तक यू ने उसे देख लिया था। यू उससे कहता है कि तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। वो उसे बताता कि मैं पहले तुम्हें लाइक नहीं करता था लेकिन अब तुम्हें लाइक करता हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। डेंग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ये बेचारा सिंगल ही मरेगा। यू डेंग से बात करने की कोशिश करता है तो डेंग कहती है कि सामने कुछ औरतें डांस कर रही हैं, तुम भी उनके साथ डांस करो, अगर तुमने अच्छा डांस किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। यू को मजबूरन डांस करना पड़ता है तो डेंग उसे देखकर हंसने लगती है। अगले दिन रोहन अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने आती है जहाँ कायन भी उसके साथ आया था। रोहन का एक्स भी आता है, वह रोहन के साथ ड्रिंक करने लगता है। कायन कहता है कि रोहन की जगह मैं ड्रिंक करूंगा। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वो दोनों वॉशरूम में जाकर रोहन को लेकर लड़ने लगते हैं। सुबह जब दोनों उठते हैं तो एक ही बेड पर लेटे हुए थे और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी कायन के कोलीग उसे बताते हैं कि आप दोनों एक रात दूसरे के साथ गेम्स खेल रहे थे और फिर उन्हें वीडियोस भी दिखाता है। कायन के कोलीग ने ये वीडियो रोहन को भी भेज दिया था। कायन के कहने पर रोहन रेस्टोरेंट में कायन का इंतजार कर रही थी लेकिन इसे रोहन के बजाय उसका एक्स मिलता है जो उसे फूल देता है। उसी वक्त वहाँ कायन भी आ जाता है, उसे ये सब देखकर गुस्सा आता है। कायन रोहन से पूछता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। रोहन को उसकी बात बुरी लगती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। रोहन का एक्स कायन से मिलता है और उसे बताता है कि हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा जैसा तुम समझ रहे हो। फिर वो उसे बताता है कि मैं रोहन का PhD में एडमिशन करवाना चाहता हूँ लेकिन रोहन ने मुझे मना कर दिया है और मैं जानता हूँ कि वो ये सब तुम्हारी वजह से कर रही है, इससे तुम उससे बात करो। डेंग और यू एक क्लब में आते हैं तो वहाँ यू की एक दोस्त डेंग से उसकी आईडी मांगती है। घर आने के बाद डेंग को उसी लड़की का मैसेज आता है जिससे यू की कुछ प्राइवेट मैसेजेस भेजती है जो यू ने किसी और लड़की को किए थे जिसमें वो उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सब देखकर डेंग को गुस्सा आता है और सोचती है कि मुझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डेंग यू को एक क्लब में बुलाती है जहाँ उसके साथ वो सब लड़कियाँ थी जिनके साथ यू बात करता था। यू कहता है कि ये झूठ है, मैंने इन्हें कोई मैसेज नहीं किया। तो डेंग उसे उसकी मैसेज दिखाती है जिस पर यू उसे बताता है कि ये फेक अकाउंट है लेकिन डेंग उस पर विश्वास नहीं करती और लड़कियों से यू को मारने का कहती है तो वो सब यू को मारने लगती है। अगले दिन यू अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए डेंग के पास जाता है और उसे अपनी आईडी दिखाते हुए बताता है कि मैंने किसी भी लड़की को मैसेज नहीं किए। जिस पर डेंग कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पर तब विश्वास करूंगी जब तुम उस पर्सन को ढूंढ कर लाओगे जो ये सब कर रहा है। डेंग और रोहन उस फेक अकाउंट से मैसेज करने वालों को मिलने के लिए बुलाते हैं। कायन और यू भी उनके साथ थे। उन्हें पता चलता है कि वो मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि यू का ही एक दोस्त था। वो बताता है कि यू मेरे साथ बहुत दफा प्रैंक कर चुका है, इससे मैंने भी यू के साथ प्रैंक किया। डेंग को भी यू पर यकीन आ गया था जिस पर यू से अपना लव कन्फेस करता है। जिस पर डेंग कहती है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तो यू का दिल टूट जाता है। रोहन के मॉम डैड उसके घर आते हैं तो उन्हें वहाँ कायन मिलता है जो घर की सफाई कर रहा था, जिसे देखकर वो उसे सफाई करने वाला समझते हैं। एक डिलीवरी वाला आता है जो रोहन के मॉम डैड को रोहन और कायन के रिलेशन
रिलेशनशिप के बारे में बताकर उनका भांडा फोड़ देता है। रोहन की मॉम से नाराज होकर चली जाती है। कायन उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है वो मान जाएंगे। अगले दिन रोहन कायन के साथ अपने मॉम डैड से मिलने जाती है। कायन से मिलकर और इसके बारे में जानकर वो भी रोहन और कायन की शादी के लिए मान जाते हैं। यू डिंग से मिलने आता है, उसे प्रपोज करता है जिसे डिंग जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है। यू भी आखिरकार डिंग को किस कर ही लेता है। कायन रोहन को एक जगह बुलाता है जहाँ वो रोहन को प्रपोज करने वाला था। बैकग्राउंड में वायलिन बजाने वाले थे और कायन रोहन को एक वॉच पहनाता है और साथ ही एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है। रोहन तो पहले ही मानी हुई थी, उसे शादी के लिए भी हाँ कह देती है, जिस पर खुश होते हुए कायन उसे किस कर लेता है और इसके साथ ही ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।